क्या अमेरिका यूक्रेन मिलकर भारत के खिलाफ रच रहे थे साजिश? क्या आग भड़काकर एक ईसाई देश बनाने की प्लानिंग थी? और क्या हसीना को हटाने नॉर्थ ईस्ट को भड़काने के प्लान के पीछे कोई अहम लिंक था? क्या डीप स्टेट की साजिश से अजीत डोभाल ने पर्दा हटा दिया है? नमस्कार, जी मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। साल 2023 याद करिए, मणिपुर हिंसा की आग में धधक रहा था। तमाम कोशिशों के बावजूद हिंसा थम नहीं रही थी। जवानों की कार्रवाई में जो हथियार वहां से मिल रहे थे, उनसे भारत के कई एक्सपर्ट भी चौंक गए कि जंगली पहाड़ी इलाकों में ऐसे सोफिस्टिकेटेड वेपन कहां से आए, इनको चलाने की ट्रेनिंग इन उग्रवादियों को किसने दी, भारत के बॉर्डर वाले राज्यों में ऑटोमेटिक वेपन किसने और कैसे पहुंचाए। और पहली बार ऐसा दिखा कि जब हाईटेक ड्रोन का इस्तेमाल कर कुकी लड़ाकों ने आरपीजी फायर किए, जिनका टारगेट जवान और आम लोग थे। ये सब बहुत बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रहा था, क्योंकि मणिपुर का बॉर्डर म्यांमार से भी लगता है, जहां इस वक्त भी जुंटा राज है। पूरी तरह से हालात बेकाबू हैं। भारतीय एजेंसियां चौकस हो गई। डोभाल की निगाहें सिर्फ मणिपुर नहीं, बल्कि म्यांमार और बांग्लादेश से बॉर्डर शेयर करने वाले हर राज्य से लग गई। अब ये सब जांच पड़ताल चली रही थी कि तभी प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बहुत बड़ा बयान दिया। साल 2024 मई का महीना, सत्ता से बेदखल होने से पहले शेख हसीना ने कहा कि कुछ ताकतें बांग्लादेश म्यांमार के कुछ हिस्सों को मिलाकर एक क्रिश्चियन स्टेट बनाना चाहती हैं। ये प्रपोजल एक व्हाइट मैन की तरफ से आया था। उस वक्त ये बात आई गई हो गई, किसी ने भी शेख हसीना के बयान को तवज्जो नहीं दी। एक देश के प्रधानमंत्री के बयान को गंभीरता से नहीं लिया गया और फिर शेख हसीना सत्ता से हट गई। लेकिन वक्त बदला, तारीख आई 13 मार्च 2026। भारत में 3 अलग अलग शहरों से एनआईए विदेशी नागरिकों को पकड़ती है। बहुत बड़ा खुलासा करते हुए 7 विदेशियों को गिरफ्तार किया गया। ये सभी भारत में अलग अलग जगह से पकड़े गए। इनमें से 6 यूक्रेनी नागरिक हैं, जबकि 1 अमेरिका का रहने वाला। इन 7 विदेशियों को लेकर एनआईए ने जो बताया, वो शेख हसीना के उस बयान को मजबूती दे रहा था, जिसमें उन्होंने एक क्रिश्चियन स्टेट की बात कही थी। और इनमें सबसे खतरनाक है अमेरिकी नागरिक वैन डाइक, जिसे मिडिल ईस्ट से लेकर यूक्रेन वॉर तक का अनुभव था। ये विदेशी नागरिक टूरिस्ट वीजा पर भारत आए, लेकिन मिजोरम में अवैध रूप से घुसने के बाद म्यांमार चले गए। हैरान करने वाली बात यह है कि एथनिक आर्म ग्रुप्स को उन्होंने बाकायदा हथियारों की ट्रेनिंग भी दी। और ये ग्रुप भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में एक्टिव विद्रोही संगठनों का समर्थन करने के लिए जाने जाते हैं। एनआईए को पता चला कि इन आरोपियों ने यूरोप से ड्रोन की एक बड़ी खेप मंगाई और इसे सशस्त्र समूहों और साथ ही मिजोरम में सक्रिय कुछ गुटों तक पहुंचाया भी। इन 7 गिरफ्तारियों में अमेरिकी नागरिक मैथ्यू वैन डाइक सबसे अहम किरदार है। एजेंसीज को इसके फोन से कई अहम सुराग हाथ लगे। इनके अलावा जांच के दौरान कुछ रिकॉर्डिंग भी एजेंसीज के हाथ लगी हैं। मैथ्यू वैन डाइक ने इराक में आईसिस के खिलाफ लड़ाई लड़ी, सीरिया में बगावत में मदद की, रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान यूक्रेन में ट्रेनिंग दी और इसका नाम लीबिया सिविल वॉर के दौरान भी सामने आया। मैथ्यू वैन डाइक एक अमेरिकी ऑपरेटिव और भाड़े का सैन्य ट्रेनर माना जाता है। वो पहले अमेरिकी सेना में भी रह चुका है। खास तौर पर स्पेशल फोर्सेस स्टाइल ट्रेनिंग देने के लिए जाना जाता रहा है। जांच से यह भी पता चला कि 7 लोग एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा थे। इनका मकसद भारत के रास्ते म्यांमार तक आधुनिक ड्रोन और पश्चिमी हथियार पहुंचाना था। एक तरह से इन्होंने भारत के पूर्वोत्तर बॉर्डर को हथियारों की तस्करी का सेफ पैसेज यानी सुरक्षित रास्ता बनाया। इसकी गिरफ्तारी के बाद कई सारे सवाल भी उठ रहे हैं। क्या भारत को अस्थिर करने की कोशिश हो रही थी? उग्रवादी गुटों को हथियार देने से आखिर किससे फायदा होगा? और साथ ही भारत के पड़ोस में विदेशी ताकतें आखिर कितनी सक्रिय हैं? क्या नॉर्थ ईस्ट में ईसाई राज्य बनाने की साजिश हो रही थी? ये बड़े सवाल, लेकिन साथ ही सवाल ये भी कि क्या पूर्वोत्तर में बड़ी साजिश के पीछे चीन है या अमेरिकी डीप स्टेट? और मैथ्यू वैन डाइक को आखिर भारत कौन लेकर आया? हालांकि एनआईए और केंद्र सरकार की तरफ से इन सवालों पर अभी कोई भी स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया, लेकिन कूटनीतिक मामलों के जानकार इसे बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट बता रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियां ये पता लगा रही हैं कि भारत के पूर्वोत्तर तक ये कैसे पहुंचे, इनके साथ कौन कौन से लोग जुड़े थे, उनसे नेटवर्क का आखिर मोटिव क्या था और उसमें बाकी कनेक्शन क्या है, जांच जारी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए जी न्यूज के साथ।